नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। अब तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में 4 टाइप के प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए आज हम लोग 5वें टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कर्मचारी है। यदि वे दोनों एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तब अकेला ए अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही खूबसूरत टाइप है। आइए इस टाइप को हल करते हैं। हम लोग देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से हल होंगे। हम यहां पर भी RTW मेथड का प्रयोग करेंगे। RTW, आर क्या है? रेट को बताती है, टी टाइम को बताता है और डब्लू वर्क को बताता है। ए और बी दो लोग हैं तो ए लिखेंगे, यहां पे बी लिख लेते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कर्मचारी है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कर्मचारी है, यानी बी 1 के रेट से काम करता होगा तो ए 3 के रेट से काम करता होगा। यही होगा ना, तभी तो 3 गुना अच्छा कर्मचारी। यानी ए 3 के रेट से काम कर रहा है तो बी 1 के रेट से काम कर रहा है। या इस प्रकार कहे, बी 1 के रेट से काम कर रहा है तो ए 3 के रेट से काम करेगा, तभी तो 3 गुना अच्छा कर्मचारी हुआ। यदि वे दोनों एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा करते हैं? 12 दिनों में। प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 दिन में पूरा कर लिए। तो ए 3 के रेट से काम किया होगा, बी 1 के रेट से काम किया होगा। इनके रेट को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। 3 1 क्या हो जाएगा? 4। ए प्लस बी 4 के रेट से काम किए होंगे। यदि ए और बी 4 के रेट से काम करते हैं तो टोटल काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। तो कुल काम कितना होगा? 12 चौक 48। भाई ये समझिए आप कि ए और बी दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, तो लगातार वो 12 दिन काम करते हैं तो पूरा काम खत्म कर पाते हैं। यानी 12 चौक 48, कुल काम कितना रहा होगा? 48 काम रहा होगा। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कर्मचारी है। ठीक है, तो दो सबके लिए काम कितना हुआ? 48 हुआ। यानी टोटल काम कितना? 48 है। तो यहां पर भी हम 48 लिख लेते हैं। वर्ग के सामने क्या लिखेंगे? 48 लिखेंगे बी के नीचे, और वर्ग के सामने यहां पर भी 48 लिखेंगे। टोटल काम 48 था, जिसे ए और बी अलग अलग करेंगे। तो 48 काम है, ए 3 के रेट से काम करता तो कितने दिन में काम करेगा? 48 में 3 से भाग दे देंगे तो 16 या 48। और बी 1 के रेट से काम करता है, यानी एक दिन में एक काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में भी किया होगा? 48 दिन में। आ गया। ए 16 दिन में काम को पूरा करेगा, बी 48 दिन में काम को पूरा करेगा। देखिए 3 गुना दिन का समय का अंतर है। 16 दिन में एक करेगा तो 48 दिन में एक करेगा। अब इसको हम दूसरे ढंग से बताना चाहते हैं आपको। सीख लीजिए, पहला प्रश्न है, इसके बाद तो फिर तेजी के साथ हल करेंगे। मान लीजिए ए और बी क्या करते हैं, छोटा उदाहरण है तो टोपी बनाते हैं। तो ए एक दिन में 3 टोपी बनाता होगा, तो बी एक दिन में एक ही टोपी बनाता होगा। यही ना, बी एक दिन में 3 टोपी बनाता होगा तो सॉरी, ए एक दिन में 3 टोपी बनाता होगा तो बी एक दिन में एक टोपी बनाता होगा। दोनों मिलकर टोपियां बनाते हैं अगर साथ में, तो एक दिन में कितनी टोपी बनाएंगे? दोनों की रेट को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम करें, एक दिन में 4 टोपी बनाएंगे। और कितना दिन लगातार साथ में टोपी बनाते हैं? 12 दिन में टोपी बनाते हैं। तो 12 दिन में जब टोपी बनाए होंगे तो 12 चौक 48 टोपी बनाए होंगे। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में कि ए कितने दिन में, अगर पूरी टोपी उसी से ए से बनवाई जाए तो कितने दिन में टोपी बनाएगा?
48 कितनी टोपी बनानी है? 48 टोपी बनानी है। अगर केवल ए से बनवाई जाए टोपी तो एक दिन में यह 3 टोपी बनाएगा, तो 48 टोपी कितने दिन में बनाएगा? एक दिन में 3, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3। तो क्या करेंगे हम? 48 भागे 3 कर लेते हैं, तो 16 या 48, यानी ये 48 टोपी को 16 दिन में बनाएगा। किस रेट से? 3 के रेट से। यदि बी को केवल काम करवाया जाए, बी से ही टोटल काम करवाया जाए, यानी 48 टोपी आपको बनवाना है, तो 48 टोपी कौन बनाएगा? बी बनाने के लिए आता है। एक दिन में एक टोपी बनाता है, तो 48 टोपी कितने दिन में बनाया होगा? 48 भागे 1 कर देंगे, यानी 48 में इसके रेट से भाग कर देंगे। इसकी रेट क्या है? 1 है। 48 बटे 1 हो जाएगा कितना दिन? 48 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे ए 16 दिन में तथा बी 48 दिन में काम को पूरा करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो 16 दिन में पूरा करते हैं, तब अकेला ए और अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? पुनः एक बार देख लेते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो 16 दिन में पूरा करते हैं, तब अकेला ए और अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? हम लिखेंगे RTW, RTW। 2 व्यक्ति हैं ए बी। प्रश्न में दिया गया है ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, यानी बी 1 के रेट से काम करता होगा तो ए 2 के रेट से काम करता होगा। 2 गुना अच्छा कर्मचारी का मतलब ये हुआ ए 2 के रेट से काम करता होगा तो ए बी 1 के रेट से काम करता होगा। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो 16 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर काम करने के लिए आएंगे तो किस रेट से काम किए होंगे? 2 के रेट से ए काम किया होगा तो बी 1 के रेट से काम किया होगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 के रेट से काम किए होंगे और 3 के रेट से काम करते हुए टोटल कार्य को ये 16 दिन में फिनिश करते हैं, यानी तो 16 दिन में पूरा कार्य समाप्त करते हैं। तो हम यहां देख रहे थे टोटल कार्य कितना रहा होगा? 3 के दोनों मिलकर 3 के रेट से काम किए, यानी एक दिन में 3 काम करते हैं तो 16 दिन में कितना काम किए होंगे? 16 या 48। टोटल वर्क कितना हो गया? 48। टोटल काम 48 था। अब इस 48 काम को एक कितना दिन में पूरा करेगा, अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा, यही आपको बताना है। हम यहां 48 लिख लेंगे, यहां भी 48 लिख लेंगे। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो 48 काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो 48 बटे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 24। यानी ए पूरे काम को 24 दिन में खत्म करेगा। बी का देखते हैं। बी एक दिन में एक काम करता है या बी 1 के रेट से काम करता है तो 48 काम कितने दिनों में पूरा करेगा? 48 बटे 1 करेंगे तो आ जाएगा 48। आप कह सकते हैं ए पूरे काम को 24 दिन में पूरा करेगा तथा बी 48 दिन में पूरा करेगा। देखिए, अगर इनके रेट में 2 संबंध 1 का अनुपात है, यदि इनके रेट में 2 संबंध 1 का अनुपात है, यानी 2 काम ए करता है तो 1 काम बी 1 काम करता है,
यदि एक दिन में ए 2 काम करता है तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो समय इनका उल्टा हो जाएगा। यानी ए जो है 24 दिन में काम को समाप्त करेगा तो बी 48 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। दोगुने का अंतर है, समय में दोगुने का अंतर आ रहा है ना भाई। अच्छा काम कर रहा है, ए कुशल है, बी की अपेक्षा कितना कुशल है, 2 गुना कुशल है, तो क्या करेगा, समय तो आधा लगेगा ना। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। पी क्यू की तुलना में 5 गुना अच्छा कर्मचारी है। यदि वे दोनों एक साथ किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तब अकेला पी और अकेला क्यू उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। यहां पर भी हम RTW मेथड का उपयोग करेंगे। RTW, 2 व्यक्ति काम करते हैं, पी और क्यू। पी क्यू, प्रश्न में दिया गया है कि पी क्यू की तुलना में 5 गुना अच्छा कर्मचारी है। तो हम मान लेते हैं अगर क्यू 1 के रेट से काम कर रहा है तो पी 5 के रेट से काम करेगा। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यदि पी क्यू की तुलना में 5 गुना अच्छा कर्मचारी है, तो यदि क्यू एक दिन में 1 काम करता है तो पी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तभी तो 5 गुना अच्छा है। जो अच्छा होगा, जितना गुना उतना गुना अच्छा काम, उतना अधिक काम करता होगा उतना गुना अधिक काम करेगा वो। ठीक है, यदि दोनों एक साथ किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो प्रश्न में दिया गया है P प्लस क्यू जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस कार्य को ये 15 दिन में पूरा कर देते हैं, यानी पूरा कार्य को 15 दिन में फिनिश कर देते हैं, P और Q दोनों एक साथ मिलकर। तो भाई हमको बस इतना ऊपर का मालूम था, 5 गुना अच्छा कर्मचारी है, 15 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। लेकिन हमें और यहां पर देखते हम कि P 5 के रेट से काम कर रहा है, Q 1 के रेट से काम कर रहा है। यदि दोनों एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो किस रेट से काम करेंगे भाई, P 5 के रेट से काम करेगा और Q 1 के रेट से काम करेगा, तो दोनों मिलकर 6 के रेट से काम करेंगे। P और Q एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 15 दिन में कितना काम किए होंगे, 90 काम। 15 छक्का 90, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 90। प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस 90 काम को यदि P अकेला करे तो कितना दिन में पूरा करेगा, अगर Q अकेला करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो हम P के सामने नीचे लिखते हैं, वर्क के सामने क्या लिखे, 90। यहां पर भी 90 लिख लेते हैं। P एक दिन में 5 काम कर रहा है, यानी P 5 के रेट से काम कर रहा है, तो 90 काम कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 90 भागे 5 कर देंगे। 90 बटे 5 के तो कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, 18। यानी 90 कार्य को P 5 के रेट से 18 दिन में पूरा करेगा। P 18 दिन में पूरा करेगा। Q का चेक करते हैं। Q एक दिन में 1 काम करता है, तो 90 काम कितना दिन में करेगा, 90 भागे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। यानी Q 90 दिन में कार्य को पूरा करेगा। Q 90 दिन में कार्य को पूरा करेगा, P 18 दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो आप लिख सकते हैं P अकेला 18 दिन में तथा Q अकेला 90 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ये अकेले अकेले कर रहे हैं तब पूरा कर रहे हैं लोग, और दोनों जब साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, ए बी की तुलना में 4 गुना अच्छा कर्मचारी है। यदि वे दोनों एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तब
ए अकेला, तब अकेला ए और अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। हम सीधे पहले लिखेंगे RTW, RT लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, नीचे W लिखेंगे, और ए और बी दो लोग कार्य करने के लिए आ रहे हैं तो ए लिखेंगे और बी लिख लेंगे। पुनः यहां पढ़ते हैं, ए बी की तुलना में 4 गुना अच्छा कर्मचारी है। बी की तुलना में 4 गुना अच्छा कर्मचारी है, तो हम बी को मान लेते हैं कि बी यदि एक काम करता होगा तो ए 4 काम करता होगा, तो 4 गुना हो गया। ए 4 काम करता है तो बी 1 काम करता है। ये प्रश्न में दिया गया है, हम कहीं से लाए नहीं, ये प्रश्न में सीधे लिखा गया है। ए बी की तुलना में 4 गुना अच्छा कर्मचारी है, तो हम मान लेते हैं कि यदि बी एक दिन में 1 काम करता होगा तो ए एक दिन में 4 काम करता होगा। कितना काम करता होगा? 4 काम करता होगा। प्रश्न में और दिया गया है, यदि दोनों एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो साथ में काम कराते हैं दोनों को, ए प्लस बी कितना दिन में काम समाप्त करते हैं? 12 दिन में। ए और बी किसी काम को जब करते हैं तो 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो किस रेट से काम करते होंगे? भाई ए जो है कि एक दिन में 4 की रेट से काम करता है, बी एक दिन में 1 की रेट से काम करता है। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो ए तो 4 के ही रेट से काम करेगा, बी 1 के ही रेट से काम करेगा, लेकिन दोनों की जब एक साथ काम कर दोनों की रेट क्या होगी? आपस में जुड़ जाएगी। ए प्लस बी किस रेट से काम करेंगे? 5 के रेट से काम करेंगे। किस रेट से काम करेंगे? 5 के रेट से काम करेंगे। अब देखिए आपको मिल गया, 5 के रेट से काम कर रहे हैं दोनों। ए प्लस बी 5 के रेट से काम करते हैं और करते हैं और कार्य 12 दिन में पूरा होता है, तो टोटल काम कितना रहा होगा? 12 25 60। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे 60 कहां से आ रहा है? 60 इस प्रकार से आ रहा है, देखिए अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो दूसरे दिन 5 काम किए होंगे, तीसरे दिन 5 काम किए होंगे, चौथे दिन 5 काम किए होंगे। इस प्रकार वो कितना दिन काम किए? लगातार 12 दिन काम किए, तो 12 पचे 60। टोटल काम कितना रहा होगा? 60। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जो कार्य टोटल कार्य है ना, इसे अगर अकेला ए करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला बी यदि उसे करे तो बी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम लिख लेंगे सबके लिए कार्य कितना हो रहा है? 60। ए के लिए भी कार्य 60 है तो बी के लिए भी कार्य 60 है। अकेला अकेला करवाना है इनसे। तो ए 4 के रेट से काम करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल काम कितना है? 60 काम है। तो ए कितने दिनों में पूरा किया होगा? तो 60 भागे 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15। ए पूरे कार्य को 15 दिन में पूरा किया होगा। ए कार्य को 15 दिन में पूरा किया होगा। बी को देखते हैं, बी के लिए टोटल कार्य कितना है? 60 है, लेकिन किस रेट से कर रहा है? एक दिन में बेचारा एक कार्य ही कर रहा है। हमने मान रखा है ना, बी एक दिन में एक कार्य करता है, तो 60 कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? 60 दिनों में। 60 में 1 से भाग दें क्या हो जाएगा? 60। यानी बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा, ए अकेला उस कार्य को 4 के रेट से 15 दिन में पूरा करेगा। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए अकेला 15 दिन में तथा बी अकेला 60 दिन में कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न चलते हैं। इस टाइप में ये लास्ट प्रश्न होगा। अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। पी क्यू की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। यदि वे दोनों एक साथ किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तब अकेला पी और अकेला क्यू उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? हम सबसे पहले RTW लिखेंगे। RTW
डब्लू, पी क्यू लिख लेते हैं। क्यू पी की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। इस बात का ध्यान थोड़ा देखना है, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न में परिवर्तन किया गया है। अभी तक पी क्यू की तुलना में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना अच्छा कर्मचारी होता था। अब थोड़ा सा परिवर्तन है, क्यू पी की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। क्योंकि जो परीक्षक होता है ना, बहुत बदमाश होता है, वो आपको हमेशा फंसाने की कोशिश करता है। आप वो जानता है कि आप सीधे सीधे प्रश्नों को पढ़े हैं, पी क्यू की तुलना में 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना पढ़े हैं, तो उसने क्या क्या इन लोगों के नाम को ही उलट दे दिया। ठीक है, क्यू पी की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, तो आप मानेंगे यहां पर मान लेते हैं पी एक दिन में 1 काम करता होगा, तो क्यू एक दिन में 2 काम करता होगा। ठीक है, अभी तक आप क्यू को मानते थे, आज यहां पर आप पी को मानेंगे। क्यू पी की तुलना में 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, मान लेते हैं कि पी के कार्य करने की रेट 1 है, तो क्यू के कार्य करने की रेट कितनी है, 2 होगी। यदि वे दोनों एक साथ किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, कार्य करने के लिए दोनों को लगाया जा रहा है P प्लस क्यू, दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में फिनिश कर देते हैं, 10 दिन में समाप्त करते हैं। P और Q जब दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है तब अकेला P और अकेला Q उससे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन आ गया भाई। जब दोनों P और Q जब एक साथ काम करेंगे तो किस रेट से काम करेंगे, हमारे पूरे प्रश्न में रेट पता करना है, टाइम पता करना, वर्क पता करना, तीन ही चीज पर हम बात कर रहे हैं। RTW, रेट पर, टाइम पर और वर्क पर। और आपको पता है रेट, टाइम और वर्क इन सब में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के आधार पर हम जो कि प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, P और Q जब एक साथ काम करते हैं तो किस रेट से काम करेंगे, P 1 के रेट से काम करेगा, Q 2 के रेट से काम करेगा, तो दोनों एक साथ मिलकर 3 के रेट से काम करेंगे। P और Q एक दिन में 3 काम करते तो 10 दिन में कितना काम किए होंगे भाई। P और Q 3 के रेट से काम करते हैं, यानी P और Q एक दिन में 3 काम करते हैं और ये लगातार 10 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम किए होंगे, 10 यानी 30 काम किए होंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो कार्य है ना, अब आपके पास कार्य भी मिल गया, कितना टोटल वर्क है, 30 है। इस कार्य को अगर P अकेला करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा, Q अकेला करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम यहां पर भी 30 लेंगे और Q के नीचे भी हम 30 लिख लेंगे। P 1 के रेट से काम कर रहा है, यानी P एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 30 काम कितने दिन में पूरा किया होगा, तो आप कहेंगे सीधे सीधे 30 दिन में पूरा किया होगा। अगर Q एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 30 काम कितने दिन में पूरा किया होगा, 30/2 करेंगे तो कितना, 15 दिन में। आपका प्रश्न हल हो गया। P अगर टोटल कार्य को करता है तो 30 दिन में पूरा करेगा, Q उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करेगा, यानी दोनों अकेले अकेले, P अकेले 30 दिन में कार्य को पूरा करेगा P, तो Q 15 दिन में। यही आपका उत्तर होगा। इसी के साथ यह टाइप आज समाप्त होती है। अगली टाइप में हम अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।